हम एडवांस एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिनमें हम काउंट काउंट ए काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक फंक्शन को सीखेंगे। ये फंक्शन रिपोर्टिंग, एमआईएस और डेटा एनालिसिस में बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो चलिए इस फंक्शन को एक एक करके सीखते हैं। तो हमारे सामने अभी एक डेटा सेट दिया गया है जिसमें ऑर्डर आईडी, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट और अमाउंट दिया गया है। और इसी डेटा सेट के बेस पे मैं आप लोगों को ये पूरे फंक्शन को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई भी फंक्शन का डिफिनेशन नहीं याद करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन याद कर लेते हैं। डिफिनेशन नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओ। सबसे पहले देखिए, काउंट की बात करते हैं। सिंपल हम अपना फंक्शन पास करने वाले हैं। इक्वल का साइन पास करूंगा और पास करूंगा काउंट। काउंट और याद रहे, जैसे आप काउंट पास करेंगे, देखिए ये फंक्शन खुद ही अपने बारे में आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। आप इस फंक्शन के पैरामीटर में एक रेंज देंगे, उस रेंज में जितने भी नंबर होंगे उसका काउंट आपको ही बता देगा। सीधा सा अगर बात किया जाए तो काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है। इसे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न टेक्स्ट से, न ईयर से, न ब्लैंक से। ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ओनली नंबर। काउंट पास किया और इसके पैरामीटर में मैं पूरे कॉलम को देखिए ऐसे दे देता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ, प्रेस इंटर और देखिए आउटपुट आया 21। ये 21 आउटपुट सिर्फ नंबर का होगा। आप देखिए इस अमाउंट को काउंट नहीं कर रहा होगा। यहां से लेके आप ड्रैग करिए और देखिए नीचे आ रहा है 21 काउंट में लिख के। ये काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, सिंपल। अब हम बात करेंगे काउंट ए फंक्शन को। अगेन वही प्रोसेस, काउंट ए। देखिए काउंट ए पास करेंगे और ये फंक्शन भी अपने बारे में खुद बताएगा। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट और नॉट इम्पटी। ये इम्पटी को छोड़ के, यानी ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट करके आपके सामने रख देगा। जैसे आप काउंट ए पास करेंगे और देखिए ऐसे मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं काउंट में रेंज दिया था वैसे काउंट ए में रेंज देता हूं और ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर और आपके सामने आया 22। ये 22 में ये अमाउंट भी ऐड है और इस वाले में अमाउंट नहीं ऐड था क्योंकि ये टेक्स्ट था। तो काउंट ए क्या करता है, इम्पटी को छोड़ के सबको काउंट करता है। इम्पटी को छोड़ के मीन्स इधर भी रहेगा तभी ये काउंट कर देगा। मैं आपके सामने एक इधर बना देता हूं। देखिए यहाँ पे डिव इधर जैसे मैं किया, देखिए यहाँ पे हो गया 21। लेकिन इस काउंट को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है और काउंट ए ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक ब्लैंक करूं तो देखिए ये ऑटोमेटिक कम हो जाए। देखिए कम हो गया, ब्लैंक को नहीं काउंट किया, बाकी सबको काउंट कर दिया है। तो ये जो दोनों का डिफरेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। वहां पे आप लोगों को क्लियर बता देना है कि काउंट जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है और काउंट ए जो होता है ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट कर देगा। आगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आप लोगों के साथ। एक से एक क्वेश्चन होगा एमआईएस इंटरव्यू का, उसमें ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप लोगों के माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए, काउंट वनली नंबर को काउंट करता है और काउंट ए ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट करता है। ओके, अब हम देखते हैं अपना थर्ड फंक्शन, जो इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए, काउंट ब्लैंक। ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। जैसे कभी आपको किसी रेंज में पता करना हो कितने ब्लैंक सेल हैं, तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ये काउंट ब्लैंक फंक्शन बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसको भी हम आगे आने वाले वीडियो में इसका रियल यूज देखेंगे। तो अभी के लिए मैं पास करता हूं काउंट ब्लैंक। और देखिए काउंट ब्लैंक भी आपको डिफिनेशन देगा। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। कोई आप इसे रेंज देंगे, उस रेंज में कितने ब्लैंक सेल हैं ये आपको बता देगा। देखिए इस यहाँ पे 2 ब्लैंक है, तो मैं पूरे कॉलम को दे देता हूं, ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर
ये देखिए पूरा ब्लैंक को उठा लिया वहां से नीचे तक का, क्योंकि ये भी तो ब्लैंक है ना, सबको काउंट कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको कहीं पता करना हो कि हमारे हमारे एक्सेल में कितने कितने रो हैं, तो आपको क्या करना है, पास करना है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, और ऐसे पूरे एक कॉलम को ही दे दीजिए पूरा ऐसे, तो आपके सामने निकल आएगा ना कितने रो हैं। देखिए 10,48,576 रो है। ऐसे आप पता कर सकते हैं, है ना। एक देखिए आपके सामने काउंट ब्लैंक का कितना बेहतरीन यूज करके मैं आप लोगों के सामने दिखा दिया। लेकिन अगर हम बात करें इस डेटा सेट पे, हमें पता करना हो कि इस डेटा सेट में ये जो कॉलम है इसमें कितने ब्लैंक है प्रोडक्ट वाले में, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, रेंज देंगे, ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, और देखिए रिजल्ट आया 2, और इस डेटा सेट में भी 2 ब्लैंक है। अंडरस्टैंड? ये 3 फंक्शन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे काउंट इफ फंक्शन को। देखिए अब काउंट इफ, इसमें 2 चीजें ऐड हुई है, काउंट और इफ। हमें काउंट तो करना है, इफ बट, अब काउंट इफ जो हमारा फंक्शन है ये कंडीशन के बेस पे काउंट करता है, और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। मतलब ये सिर्फ एक कंडीशन को हैंडल कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे इस पूरे सेल्स पर्सन के लिस्ट में अमित का अकरेंस कितनी बार है, कितनी बार अकरेंस अमित का है, तो आप लोग आओगे और यहाँ पे फिल्टर लगा के और पता करना चाहोगे कितनी बार अमित है। देखिए कितनी बार अमित है, अमित का अकरेंस आ रहा है 6 बार। अब ये चीज मुझे अगर करना हो तो इसे काउंट इफ से हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। याद रहे कि सिर्फ एक कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा काउंट इफ। देखिए एक कंडीशन है मेरे पास, सिर्फ अमित को काउंट करना है, तो रेंज में मैं दूंगा इस सेल्स पर्सन को, पूरे कॉलम को दे दिया और कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में देखिए ये खुद बोल रहा है रेंज कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में किसको काउंट करना है, तो अमित को काउंट करना है। देखिए 6 बार आ गया ना, फिल्टर में भी यही आया था। तो ऐसे ही जब कभी आपको कुछ काउंट करना हो और उस समय आप लोगों के पास सिर्फ एक कंडीशन हो, वहां पे आप यूज करेंगे काउंट इफ। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम फंक्शन के बारे में, जो काउंट इफ से है। तो काउंट इफ, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया था, और यहाँ पे हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया हो जाएगा। मतलब अगर हमें ये पता करना हो कि नॉर्थ नॉर्थ जोन में कितने लैपटॉप बिके, तो हो गया ना 2 कंडीशन, एक तो रीजन हो गया, एक तो प्रोडक्ट हो गया। तो अगर ये हमें पता करना हो नॉर्थ जोन में लैपटॉप कितने बिके, तो पास करेंगे काउंट इफ, नहीं काउंट इफ से। अगर आप काउंट इफ पास करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ही पैरामीटर ही दिखा रहा है, रेंज और क्राइटेरिया, और हमें तो मल्टीपल क्राइटेरिया की जरूरत पड़ गई ना अब, तो यहाँ पे हटा के मुझे पास करना पड़ेगा काउंट इफ्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। अब आपको यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया देने का ये पावर देगा। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या, रीजन। देखिए पता करना है नॉर्थ रीजन में कितने लैपटॉप बिके, तो रीजन दिया, कॉमा, डबल कोर्स में क्या, नॉर्थ। ये देखिए कॉमा, आ गया ना क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या, प्रोडक्ट, कॉमा, और क्राइटेरिया 2 में लैपटॉप। ऐसे ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, और देखिए 3 आ गया। हम इसे फिल्टर लगा के चेक करना चाहेंगे। नॉर्थ पे आइए, सबसे पहले नॉर्थ, और क्या देखना है, लैपटॉप कितने बिके, ऐसे। ये देखिए 3 आ गया ना। तो ऐसे जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो, तो हम पे काउंट करना हो, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे काउंट करना हो, तो काउंट इफ। सिंगल क्राइटेरिया हो, काउंट इफ। ब्लैंक सेल को काउंट करना हो, तो काउंट ब्लैंक। और ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट करना हो, तो काउंट ए। सिर्फ नंबर को काउंट करना हो तो काउंट। अब ये हमारा हुआ सिर्फ बेसिक, मतलब मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे आने वाला दो तीन वीडियो जो होगा, उस पे
एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे वीडियो में मिलेंगे कुछ एडवांस अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक